तीन गुण माया के हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो जैसे आतंकवाद आदि है, ये तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति में सफलता समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब तक हम समर्पण उसको नहीं करते तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे जो प्रवृत्ति हो। तो जब वो विरोधी भाव में आकर के, क्योंकि तमोगुण का कार्य है द्वेष भाव, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, तो जब वो हिंसा प्रवृत्ति में उतरते हैं तो आत्मसमर्पण कर देते हैं हिंसा को, और अपने शरीर को भी नष्ट करके वो हजारों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सतोगुण में है, वो सत को, सत्स्वरूप परमात्मा को आत्मसमर्पण करके अपने को मिटा के हजारों का कल्याण कर देते हैं, अपने को तपा के, अपने को कष्ट दे के लाखों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे रजोगुण में है, रजोगुण में है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे को मिटा देते हैं। तो वो रजोगुण काम, तमोगुण हिंसा, सतोगुण सतभाव, भगवत भाव। तो अलग अलग भाव में अलग अलग भाव के हैं, और भगवान का ये बगीचा है, कभी एक भाव नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। कभी एक भाव नहीं रख सकता, क्योंकि रचना है भगवान की। अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 100 बुरे आदमी हैं। बुराई अपना बल अधिक रखती है, बुराई में ज्यादा प्रियता है, अच्छाई की तरफ चलना बहुत कठिन है। सत्य बोलने वाले एक हैं, 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। सत्य बोलने वाला एक मिलेगा तो 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। परोपकार करने वाले एक होंगे तो दूसरों को छीन झपट करने वाले सैकड़ों मिलेंगे। ये माया का खेल है, ये बराबर चलता रहा। भगवान के अवतार के समय भी चलता रहा, अवतार के बाद भी चलता रहा। तो जब भगवान ने पूरी सृष्टि को एक भाव में किए, तो हम लोग तो उनके दास हैं। जो भी संत हैं सब उनके चरणों के दास हैं। एक भाव नहीं रह सकता। माया के द्वारा त्रिगुण भाव है, तो तीनों में विविध भावों की रचना है। विविध खेल माया के होते रहेंगे। अलग अलग मति है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग आत्मसमर्पण है। जो जहाँ रुचिकर लगा वही आत्मसमर्पण कर दिया।